बात करेंगे, इसकी एमसीक्यू देखेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हम इसका कवर करेंगे। ठीक है, आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मिडिल हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, आप लोग अपने बहुत शांतिपूर्वक ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम बात करते हैं पहले प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में चर्चा करते हैं, समझ गए। देखिए, प्रारंभिक मध्यकाल देखिए, अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा मिलता है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अल हिंद। ठीक है, अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब को उपमहाद्वीप का नाम था अल हिंद। तराइन का युद्ध जो है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो वह पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, 1192 में जो है पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी जो है, यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1192 में लड़ी गई थी, जिसको जो है पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया गया था। उसको मोहम्मद गोरी जो है अफ़गानिस्तान का शासक था, यानी मोहम्मद गोरी जो है अफ़गानिस्तान का शासक था। ठीक है, यानी 1192 से पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने वाला सुल्तान मोहम्मद गोरी जो है अफ़गानिस्तान का शासक था। अल बरूनी, फाहियान, सुआन जांग तथा इत्सिंग में से कौन भारत में एक चीनी तीर्थयात्री नहीं था? वो था अल बरूनी। अल बरूनी जो है चीनी तीर्थयात्री नहीं था। ठीक है, लेकिन फाहियान, सुआन जांग तथा इत्सिंग जो है ये जो है चीनी यात्री था। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाले सबसे प्रसिद्ध चौहान या चौहान का शासक कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद को पराजित करने वाले चौहान शासक थे पृथ्वीराज तृतीय। उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा किस विद्वान को सौंपा गया? अल बरूनी को सौंपा गया था। यानी अल बरूनी जो है वो गजनी के सुल्तान महमूद के कार्यकारी थे। अल बरूनी। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? वह है अरबों द्वारा सिंध का विजय। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? अरबों द्वारा सिंध का विजय। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे, यानी जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो कि अरब निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था, जिसे मोहम्मद कासिम ने हराया था, यानी राजा दाहिर थे, जिसने क्या करा था कि सिंध पर, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। कब लड़ाई किया गया था? 712 ईस्वी में। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? वो है गजनी। सुल्तान महमूद जो है वो गजनी का शासक था। महमूद गजनी जो है, महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक
सुबुतगीन का पुत्र था। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी यामनी वंश का तुर्क शासक तुर्क सरदार गजनी मोहम्मद गजनवी यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के का पुत्र था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को भी उसने ही लूटा था। तैरैन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी। तैरैन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान पर दूसरी लड़ाई इनके बीच 1192 ईस्वी में हुई। प्रथम युद्ध में पृथ्वी विजयी रहे जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय हुई। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? वह तैरैन के युद्ध में 1192 ईस्वी में। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? वह तैरैन 1192 ईस्वी में। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? वह तैरैन की दूसरी लड़ाई। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तैरैन की दूसरी लड़ाई। 1192 ईस्वी में लड़े गए तैरैन के द्वितीय युद्ध ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। किस वर्ष ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो तैरैन की दूसरी लड़ाई। 1192 ईस्वी में लड़े गए तैरैन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तैरैन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। यानी तैरैन का द्वितीय युद्ध जो है वो मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? वह बघेल भीम ने। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया? बघेल भीम। मोहम्मद गोरी को पहली बार अनिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। मोहम्मद गोरी को पहली बार जो है अनिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? देखिए सुल्तान महमूद द्वारा जो है गजनवी द्वारा सोमनाथ की लूट की गई थी। अन्य सभी विकल्पों में सुमेल सही नहीं है अतः विकल्प सी है। केवल एक रहे हमारा सुल्तान महमूद जो है सोमनाथ को लूटना। सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ को लूटा। तो आज हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया, बाकी अगला टॉपिक नेक्स्ट करेंगे।